नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल धर्मराज एजीओ हब पर। साथियों, बेहतरीन खबरों को लेकर के एक बार फिर मैं आपके साथ उपलब्ध हूं और हम खबरों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले सीज फायर पर संकट, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध पिछले 4 महीनों से 4.5 महीनों से चल रहा था, उसमें बीच में थोड़ा समझौता भी हुआ, लेकिन गाड़ी जो है फिर से वो पटरी से उतर गई है और उस पर संकट के बादल फिर से मंडरा गए हैं। और तुर्की की राजधानी अंकारा में चल रहा नाटो सम्मेलन, जिसके अंदर ट्रंप काफी नाराज दिखाई दिए हैं। उसके बाद में स्वदेशी विरूपाक्ष सुखोई 30 के लिए तैयार हो रहा है और जल्दी ही वो भारतीय वायुसेना को प्राप्त हो जाएगा और सुखोई 30 की शक्ति को बढ़ाएगा। ये एक रडार प्रणाली है। स्विट्जरलैंड 72 साल बाद फिर से और अंतिम 8 के अंदर पहुंच गया है। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम 1 महीने भी नहीं चला। मंगलवार को होर्मुज जल मध्य में 3 तेल टैंकरों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने उसके सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जवाब में ईरान ने बहरीन व कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। उधर तुर्की में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को झूठा, धोखेबाज और बीमार बताते हुए कहा, सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है। तेहरान से बातचीत करना यानी कि समय की बर्बादी करने के समान है। अब कोई तेल डील नहीं चाहते, ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी तरह से अमेरिका ने एमओयू तोड़ दिया, ऐसा आरोप लगाया है ईरान ने। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि धमकियों के माहौल में कोई समझौता नहीं होता। उन्होंने कहा, अमेरिका ने न केवल नए हमले किए बल्कि ईरानी तेल बिक्री पर दी गई प्रतिबंधों की छूट भी वापस ले ली, जो समझौती भावनाओं के खिलाफ है। इस तरह से ये जो सीज फायर है, ये काफी निराशाजनक बना हुआ है। अगली खबर की ओर चर्चा कर लेते हैं। नाटो के अंदर क्या गतिविधियां चल रही हैं और ट्रंप की क्या स्थिति है, उस पर चर्चा करते हुए तुर्की की राजधानी अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने सहयोगी देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान कई सहयोगी देशों का रवैया उन्हें काफी निराश कर गया। उनके किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा को उन्होंने नकार दिया। उन्होंने दावा किया कि वह जानबूझकर यह देख रहे थे कि संकट की घड़ी के अंदर कौन अमेरिका के साथ खड़ा दिखाई देता है और कौन अमेरिका का सहयोग नहीं करता है। वहीं ट्रंप ने फिर ग्रीनलैंड पर दावा किया है और उन्होंने फिर से दोहराया है कि यह क्षेत्र अमेरिका के लिए बेहद अहम है, जबकि डेनमार्क के लिए इसका कोई महत्व नहीं है। ग्रीनलैंड को वापस करना अमेरिका की गलती थी। ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री या किसी अन्य देश को सौंपने के लिए उपलब्ध नहीं है। डेनमार्क नाटो के हर इंच क्षेत्र की रक्षा के लिए तैयार है और इसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है। स्पेन से व्यापारिक रिश्ते समाप्त करने पर भी ट्रंप ने अपनी बात रखी है और कहा है कि स्पेन को बेहद खराब साझेदार बताया गया है अमेरिका के द्वारा। वह न तो गठबंधन में पर्याप्त सहयोग करता है और न ही अपने रक्षा बजट को बढ़ाता है। हालांकि ट्रंप ये पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी नाटो सदस्य देश अपने जीडीपी का 5% रक्षा खर्च बढ़ाएंगे। उन्होंने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंध समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। स्पेन ने रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की मांग को काफी समय पहले ठुकरा दिया था। ट्रंप के बयान पर स्पेन ने कहा कि वह इन टिप्पणियों को राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देख रहा है। इधर ईरान पर अमेरिकी हमले पर नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा, यदि युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है तो अमेरिका की कड़ी प्रतिक्रिया जरूरी थी। रूटे ने ट्रंप की इस बात के लिए भी प्रशंसा की कि उनके दबाव के कारण यूरोपीय देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सम्मेलन में यूरोपीय देशों ने करीब 50 अरब डॉलर की नई रक्षा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इस तरह से ये जो तुर्की के अंकारा में नाटो सम्मेलन हो रहा है,
वो काफी दिलचस्प होता जा रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को जल्दी ही स्वदेशी विरूपाक्ष एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार से लैस किया जाएगा। हाल ही में इस रडार का पहला उड़ान प्रशिक्षण सफल रहा है। अगले वर्ष इसे होकर 800 विमान पर वास्तविक स्थितियों के अंदर परीक्षित किया जाएगा। अत्याधुनिक लड़ाकू विमान के रूप में उपयोग किया जा सके सुखोई 30, इसके लिए ये गतिविधि चलाई जा रही है। एयरफोर्स के पास करीब 250 सुखोई हैं। पश्चिमी सीमा के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण एयरफोर्स स्टेशन के पास भी सुखोई की स्क्वाड्रन है। पहले चरण की परीक्षा सफल हो गई है। फर्स्ट लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। यह किसी भी आधुनिक रडार के विकास का पहला महत्वपूर्ण चरण है होता है, जिसमें इसके सभी प्रमुख सिस्टम की कार्यक्षमता परखी जाती है। अगले साल होकर 800 पर इसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। साथ ही इस योजना को अगर एक नजर में देख लिया जाए तो हाल ही में विरूपाक्ष रडार का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा। पहली प्री प्रोडक्शन खेप वर्ष के अंत तक यानी कि दिसंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद की जा सकती है। 2027 के मध्य में होकर 800 पर उड़ान परीक्षण किया जाएगा। नए रडार के साथ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और नई एवियोनिक्स भी मिलेंगी। इसी तरह से अगली खबर की ओर बढ़ते हुए स्विट्जरलैंड 72 वर्ष बाद में और अंतिम 8 के अंदर पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया है। स्विट्जरलैंड ने राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में कोलंबिया को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया। 1954 के बाद पहली बार स्विट्जरलैंड ने विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए स्विस टीम का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। गोल रहित ये जो समय था वो गोल रहित रहा। 1954 के बाद पहली बार अंतिम 8 में स्विस टीम खेलने जा रही है। अब चैंपियन अर्जेंटीना से इसका मुकाबला होने वाला है। कोलंबियाई टीम ने दक्षिण अमेरिकी टीम को शूटआउट में निराशा हार लगी। इससे पहले 2018 में भी इसी स्टेज पर इंग्लैंड के खिलाफ स्पॉट किक में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद कोलंबिया के खिलाड़ी काफी निराश नजर आए और चौथा T20 इंग्लैंड के साथ जो मुकाबला होने जा रहा है वो आज है और आज के रात्रि अय्यर की काफी परीक्षा की घड़ी साबित होने वाली है। इस तरह से ये जो खबरें हैं वो आपके साथ शेयर की गई है। बाकी आप इन खबरों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।